जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो गया है, तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास का महत्व व सुनते हैं ज्येष्ठ महात्म्य का पहला अध्याय। हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। इसकी शुरुआत वैशाख मास की पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास को तपस्या, संयम तथा सेवा का महीना माना जाता है। इस महीने में गर्मी बहुत अधिक होती है, इसीलिए जलदान, व्रत, पूजा करना अच्छा माना जाता है। ज्येष्ठ महीने को जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में विष्णु भगवान के साथ सूर्यदेव और वरुण देव की भी पूजा करने से लाभ मिलता है। ज्येष्ठ माह का प्रारंभ 13 मई मंगलवार के दिन हो रहा है व ज्येष्ठ मास का समापन 11 जून बुधवार को होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की भगवान राम से पहली मुलाकात ज्येष्ठ माह के महीने में मंगलवार के दिन हुई थी। इसीलिए इस माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। और इस बार का ज्येष्ठ मास और भी अधिक शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की शुरुआत मंगलवार के दिन से ही हो रही है। इस बार ज्येष्ठ मास में 5 मंगलवार है। पहला बड़ा मंगलवार 13 मई को है, दूसरा बड़ा मंगलवार 20 मई को, तीसरा बड़ा मंगलवार 27 मई को, चौथा बड़ा मंगलवार 2 जून को व पांचवा बड़ा मंगलवार 10 जून को होगा। विष्णु पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु के अवतार भगवान त्रिविक्रम की पूजा करते हैं। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के वामन अवतार का नाम है, जिन्होंने असुर राजा बलि को मुक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करता है, उसे दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। वह उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में दान का विशेष महत्व है। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद जल, अन्न, धन और कपड़े समेत अन्य कई चीजों का दान गरीब लोगों को करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह में इन चीजों का दान करने से साधक की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है व उसे सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 1। श्री गणेशाय नमः। अतः ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 1, जल दान का महत्व। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक है और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसीलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा लोकों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करे तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त है। इस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्त्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली 10वीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जलपूर्ण घट दान, जल दान, व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूते दान का महत्व। हे केशव,
कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करता हूँ, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। शर्करा तथा जल पूर्ण घट दान। मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान किया, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान का महत्व। सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मणों को दिया है। चंदन दान का महत्व। यह कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है। इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन जलदान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधियों द्वारा जल से सिंचन करे। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान नहीं है और न होगा। इसीलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ माह में जलदान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां पर तेज किरणों से तथा त्रसा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे, वे सब त्रसा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई, तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया, तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना होकर पुनः अपनी स्त्री सहित वह चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगी। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। जहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सारा वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कह सुनाया। उसे अपने पिता के उद्धार का साधन जाना और घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में एक प्याऊ लगवा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा, जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जल दान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य जल दान महात्म्य पहला अध्याय समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।